तो आज के लेक्चर का देखें जो पर्पस है वो किसी भी टाइप का आपके पास अलाइड एंगल आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ साइन 720 की वैल्यू फाइंड करें, या आप यहाँ पे कोसाइन 550 की वैल्यू, जितनी भी बड़ी से बड़ी यहाँ पे वैल्यूज़, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम मेमोराइज़ नहीं कर सकते। कुछ सिंपल कुछ बेसिक एंगल्स आपके थे जो कि हमने मेमोराइज़ किए थे, ये सारे याद रखना वैसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसको देखिए हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इन बड़े एंगल्स को हम अपने बेसिक एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 90 या 90 के मल्टीपल्स में इनको कन्वर्ट कर लेंगे। या जो आपके ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 हो गया, π/2 हो गया, मतलब आपका जो एक्स एक्सेस होता है ये स्टार्ट होता है 0 से अगर यहाँ तक जाए ये 90 डिग्री होता है, फिर ये राउंड कंप्लीट करें यहाँ तक पाई हो जाता है, मतलब 180 होता है। 180 आपका डिग्री में आ जाएगा, पाई जो होता है वो रेडियन में होता है। सेम अगर मैं थर्ड के अंदर ये कंप्लीट कर लूँ तो ये 3π/2 मतलब ये 270 होता है। सेम अगर मैं पूरा यहाँ तक चली जाऊँ तो यहाँ तक ये 360 मीन्स के 2π हो जाएगा। तो इन 4 बेसिक एंगल के मल्टीपल की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये इक्वल किसके होते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो देखें सबसे पहले आपको बहुत ही कुछ याद नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए आपने ये देखना है, सबसे पहले तो ये रूल देख लें कि ASTC आपको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ए मतलब आल पॉजिटिव, आल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर साइन और उसका जो कोसिकेंट होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan उसका रेसिप्रोकल कोट हो गया। फोर्थ में कोसाइन और उसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको साइन का पता हो। अच्छा, आप साइन के बाद आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं साइन 240 की वैल्यू आप बताएं, तो साइन 240 की वैल्यू कुछ बेसिक वैल्यूज़ तो हम याद करते हैं, जैसे साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, 60 हो गया, तो साइन 90, 180, 360। तो सबसे पहले इसको हम इन अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको 90 या 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप 260 के देखें किस फॉर्म में मैं इसको बना सकती हूँ। अगर 2 मतलब कि 180 में से अगर मैं एडअप कर दूँ 60 को, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 240। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप इसमें एंगल थीटा माइनस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्लस की भी। देखें ये 240 है, अगर मैं इसको 270 माइनस 30 डिग्री कर दूँ, 270 में से 30 को माइनस करें तो ये 240 ही बनेगा। इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। मीन्स के ये साइन अगर आप लिखें 180 का मतलब यहाँ पे पाई हो गया, पाई प्लस 60 लिखें तो ये भी 240 के इक्वल होगा। तो मतलब ये साइन 240 के इक्वल होगा। स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही। तो आप देखें ये इक्वल यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अब इसका दूसरा ऐसे आप लिख सकते हैं कि साइन यहाँ पे 270 का मतलब अब क्या हो गया 3π/2 डिवाइड 3π/2 माइनस 30 हो गया। अब बेसिकली हम इन वैल्यूज़ को बनाना सीखेंगे कि आया कि ये किसके इक्वल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साइन की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या देख रहे हैं, साइन पाई प्लस थीटा, कुछ भी एंगल थीटा हो रहा है तो वो इक्वल किसके होता है, नेगेटिव साइन थीटा के। नेगेटिव साइन, अब थीटा हम क्या ले रहे हैं 60 डिग्री। आप साइन 60 की वैल्यू आपको आती है, इजीली आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। और अगर इसमें इन टर्म्स में आप मैं देखूं 3π/2 माइनस हो रहा है कुछ एंगल थीटा, तो ये माइनस कोसाइन एंगल थीटा देखें 30 आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास सेम होगी। क्लियर है। तो ये आया इसके इक्वल जी कैसे आया, ये चीज़ हम यहाँ पे जब बता देंगे तो इस तरह की एग्जाम्पल सॉल्व करना हमारे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को याद नहीं रखना, बहुत ही ईजीली मैथड में आपको जो बताने लगी हूँ वो ये है कि आप क्या करें। अब सबसे पहले ये देखें कि आपके जो होते हैं क्वाड्रेंट, आप एंगल्स ऐसे ड्रा करते हैं, ये ऐसे होता है। अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट लाइन पे 0 डिग्री है, या इसको 2π भी, ये मैंने आपको बता दिया, ये 90 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि कुछ नंबर्स आपके को रेशोज़ में चेंज हो जाते हैं, तो वो याद करने का मैथड मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये देखें कि जो आपका जो ये क्वाड्रेंट है, जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये मतलब कि आप ऐसे समझ लें ये सोया हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, जो ये वाला है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ पे 0 हो गया, 2π, जब 0 2π या पाई आ जाएगा, इनके अंदर को रेशो में वो अपनी चेंज नहीं होगा। अब ये को रेशो क्या होती है, को रेशो जैसे आपने देखा, हमने लिया साइन को है, उसका आंसर को साइन में आ गया, ये कैसे हो गया। तो को रेशो सबसे पहले समझ ले, साइन एंगल को साइन में चेंज होता है, जो tan एंगल होता है वो कोट में चेंज होता है, जो सीकेंट होता है वो को सीकेंट, एंड रेसिप्रोकल भी साइन को साइन में, साइन जो है को साइन में होगा या को साइन साइन में। तो ये को रेशोज़ 3 आप याद रख लें। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जो एंगल जो है एक्स एक्सिस है, जो मतलब लेटा हुआ है
ऑब्वियसली ये बेचारा सोया हुआ, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। जो वर्टिकल है, जो उठा हुआ है, तो इसके अंदर हमेशा अपनी को रेशो के अंदर चेंज होगी। जस्ट आप यही चीज़ माइंड में रख लें और दूसरा अपना साइन जो है वो माइंड में रख लें, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए बहुत आसान होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हम 1 बाय 1 सारे क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, सारे क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए मैं कैसे लिख सकती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। मतलब पाई आपका यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा। पाई बाय 2 मतलब कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से आप कुछ नेगेटिव करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब पाई बाय 2 मैंने आपसे कहा, पाई बाय 2 जो है ये देखिए आप पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की आपकी को रेशो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकल आ रहा है, ये खड़ा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट आएगी। तो वो जो चेंजमेंट होगी वो चेंजमेंट कैसे आएगी, पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन अपनी को रेशो में चेंज होगा। मतलब साइन आंसर है तो आपका आंसर को साइन एंगल थीटा जो भी होगा वो आ जाएगा। अब साइन का आपने मतलब नेगेटिव आना है या पॉजिटिव, वो कैसे डिसाइड करना है, वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम देख रहे हैं तो साइन को मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले तो ये देख लें सबके आंसर जो होंगे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे आंसर आपके पास, क्योंकि फर्स्ट में हम देख रहे हैं पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है। अच्छा, आपको साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही, तो ये सारे मैं किसके लिए देख रही हूँ, यहाँ पे स्वान इसी के लिए, पाई बाय 2 के लिए, टेन पाई बाय 2, सीकेंड पाई बाय 2, कोसेकेंड पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2, ये सारे पाई बाय 2 के लिए ही हम देख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए देख रहे हैं। तो अब जो कोसाइन है तो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 हमने लिया है, पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन है, उठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगी, मतलब अपनी को रेशो में चेंज होगा। तो कोसाइन जो होता है इसकी को रेशो जो होती है वो साइन अब एंगल थीटा जो भी होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो इन फार्मूलाज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखें जो हमने पढ़ा वो ये आ रहा है, साइन पाई बाय 2 को हमने देखा और कोसाइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को देखा। सेम जो टेन थीटा है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कोट में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा है, पाई बाय 2 मतलब खड़ा हुआ वर्टिकल एंगल से देख रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में। देखें ये लिखा हुआ है। क्लियर हुआ। सेम अगर मैं बाकी यहाँ स्पेस नहीं थी, लिखा नहीं है, चलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए तो ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सीकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए तो पाई बाय 2 वर्टिकल है, इसमें भी वर्टिकल है, तो अपनी को रेशियोज में चेंज होंगे, साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। मतलब सीकेंड का आंसर जो होगा, अगर मैं सीकेंड की बात करूं तो ये अपना को रेशियो में चेंज होगा। को रेशियो इसकी कोसेकेंड होती है और कोसेकेंड की को रेशियो सीकेंड होती है। देखिए को रेशियो मैं दोबारा बता दूं, साइन को साइन में चेंज होता है और टेन कोट में चेंज होता है, सीकेंड को सीकेंड में चेंज होता है। क्लियर है। आप को रेशियो चेंज कहाँ कहाँ किस किस एंगल में होगी, जस्ट वर्टिकल में होगी। वर्टिकल मतलब या तो पाई बाय 2 आ जाए या 3 पाई बाय 2 या इनके इनफिनिट मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल एंगल में जो मल्टीपल आएगा वो भी इसी पे ही बिलोंग करेगा। अब तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। तो अब सेम यही एंगल्स अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखना चाह रही हूँ, यही 6 एंगल्स, तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 में कुछ एडअप कर दें। देखें पाई बाय 2 है, इसमें कुछ एंगल थीटा में एडअप कर दूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यह सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ऐसे भी हो सकता है कि ये पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस करूं फिर भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कि अगर मैं इसको लिखूं साइन पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो अब इस टर्म्स में लिखें या इन टर्म्स में लिखें, जैसे कि अभी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करके बताया था, जो हमने 240 की एग्जांपल ली, 180 प्लस थीटा लिखें या 270 माइनस 30 लिखें, दोनों आंसर 240 आते हैं। क्लियर है। तो उसको माइनस में लेके जा रहे हैं या आप प्लस में लेके जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप कोशिश यही क्या करें जो को रेशियो में चेंज ना हो उसी को लिया करें। मतलब जैसे वर्टिकल एंगल है पाई बाय 2, अब मेरे पास 2 चॉइस आ जाएं, मतलब पाई बाय 2 में से माइनस थीटा करूं या पाई में से माइनस थीटा करूं, दोनों मेरे एंगल जो है सेकंड में अलाई कर रहे हैं। तो मैं प्रेफर किसको करूँगी, मैं प्रेफर इसको करूँगी, पाई को करूँगी, क्योंकि पाई में अपनी को रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रही। साइन है तो साइन में जाएगा, कोसाइन है तो कोसाइन में जाएगा। क्लियर है। जस्ट हमने साइन को देखना होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप अपने साइन को देख लें। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को देखें, सेकेंड के अंदर साइन और कोसेकेंड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पे फाइंड करने। सबसे पहले मैं साइन को लगा देती हूँ, साइन का भी नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ नेगेटिव में आंसर देगी। अब ज़रा देखें, अब अगर मैं पाई बाय 2 को, मैं दोनों को लेके आपके साथ चलूँगी, दोनों के मैं आंसर आपको बता दूँगी। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा है।
अच्छा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा आ रहा है। सबसे पहले आप पाई बाय 2 को देखें। पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन है, मतलब अपने को रेशो में चेंज होगा। साइन जो होगा किस में चला जाएगा, कोस में चला जाएगा, मतलब कोसाइन थीटा। अब नेगेटिव कहाँ से, आपने साइन का साइन देखा है नेगेटिव है या पॉजिटिव। सेकंड में साइन जो होता है ये पॉजिटिव, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये दो पॉजिटिव होंगे, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी ये सारे जो होते हैं ये नेगेटिव। फर्स्ट वाले में तो आपके पास ऑल पॉजिटिव आ रहे थे, ये जो लिखे हुए हैं दो ये वाले पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अब सेम अब मैं यहाँ पे ये स्लैशेस लगा रही हूँ। इसका ये मतलब है कि सारे एंगल्स को मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो अब देखें साइन मैंने लगा दिया। अब आगे आप इसकी को रेशोज़ लगा दें, मतलब कोसाइन की को रेशो ये साइन में कन्वर्ट होगा, टेन के बाद ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट जो है ये टेन में कन्वर्ट, सीकन जो है कोसिकन में, और जो कोसिकन है ये सीकन में। साइन लगा हुआ है, बहुत ईजी हो गया। अच्छा, अब अगर को रेशो वाले मेथड से आप नहीं कर रहे, आप इसको मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा से नहीं कर रहे, अगर आप इसको पाई माइनस थीटा से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देख लें, ये सारे लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, सेम वही एज इट इज़ यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अच्छा, तो अब देखें, अब सेम ये वही एंगल है, उसी को मैं नेगेटिव फॉर्म में लिख रही हूँ, मतलब पाई माइनस थीटा की फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ। तो पाई माइनस थीटा है, तो पाई मैंने आपको बताया ये एंगल लेटा हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब पाई माइनस थीटा, जस्ट आप साइन को देख लें, साइन सेम एज इट इज़, साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर हुआ। अब साइन ये लेटा हुआ है, मतलब पाई और 2 पाई 0 2 पाई इस एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं, मतलब ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोसाइन है तो कोसाइन रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कोट थीटा है तो कोट रहेगा, और अगर सिकन है तो सिकन रहेगा, कोसिकन थीटा है तो कोसिकन थीटा रहेगा। मतलब आपसे पूछा जाए कोसिकन पाई माइनस थीटा जो है किसके इक्वल होता है, प्लस कोसिकन के। अगर आपसे पूछा जाए सिकन पाई माइनस थीटा किस माइनस सिकन के इक्वल होता है, कोट पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस कोट के, एंड सो ऑन। तो अच्छा, अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो थर्ड के अंदर अगर मैं देखूँ, तो सबसे पहले तो हम इसको थर्ड के अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड के अंदर पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ तक आपका ये पाई हो गया, पाई के अंदर कुछ ऐडअप करें तो वो सेकंड में अंदर से थर्ड के अंदर चला जाएगा, मतलब पाई प्लस, चलिए यहाँ लिखते हैं पाई प्लस थीटा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये वाला ये जो लाइन है ये 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 में कुछ नेगेटिव करूँ तब भी यही क्वाड्रेंट बनेगा। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इन दोनों फॉर्म में आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। तो बट यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जैसे ही वर्टिकल एंगल इन्वॉल्व हो, मतलब कि ये 3 पाई बाय 2 जब इन्वॉल्व होगा तो आपकी को रेशोज चेंज हो जाएगी, साइन को साइन में, को साइन साइन में, टैन कोट में, या कोट टेन में। क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं दूसरा ले रही हूँ, मतलब पाई प्लस थीटा ले रही हूँ, तो इसमें क्वाड्रेंट आपके साइन जो होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो को रेशो में चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पाई प्लस थीटा की फॉर्म में मैं बता रही हूँ आंसर्स, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 6 में से नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखें टैन और कोट जो हैं आपके पास ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब का आंसर नेगेटिव आएगा। अब अगर मैं पाई प्लस थीटा की फॉर्म में आंसर बताना चाह रही हूँ, तो पाई इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब लेटा हुआ है, मतलब पाई हमारा एक्स एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एक्सिस अपनी को रेशो में चेंज नहीं होते। साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा में कन्वर्ट होगा, कोसाइन है तो कोसाइन रहेगा, एंड सो ऑन सारे। क्लियर हो गया। देखें सिकन है तो यहाँ पे ये सिकंड है तो सिकंड आएगा, कोसिकन है तो कोसिकन आएगा, कोट है तो कोट आएगा, टैन थीटा है तो ये सारे देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई प्लस थीटा के मैंने कन्वर्ट कर दिए। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए, अगर यही चीज़ मैं सेम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देख रही हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें ऐसे लिखना भी ठीक है, मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आप इसको लिखें, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखे तब भी ये सेम बात है। बट यहाँ पे देखिए को रेशो में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 जो है वर्टिकल एंगल से हम ले रहे हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस खड़ा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगी, मतलब अपनी को रेशो में चेंज होगा। साइन थीटा है तो ये अपनी को रेशो को साइन में कन्वर्ट होगा, थीटा आ जाएगा। कोसाइन है तो ये जी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन है तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम ये कॉट थीटा है तो ये टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सिकन है तो ये अपने कोसिकन में, अगर कोसिकन है तो ये सिकन में। तो ये सारी देखें वैल्यूज़ आ गई। तो इन टेबल्स के अंदर भी साथ साथ मैच करते जाए। देखें हमने साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देखा, तो उसका देखें माइनस कोस आपके पास आंसर वही लिखा हुआ है। क्लियर है। सेम अगर मैं कोसाइन 3 पाई बाय 2, यहाँ पे एंगल सेम वही आ रहा है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देखा, माइनस साइन आ गया, देखें वही आ रहा है। क्लियर है। सेम अगर मैं टैन थीटा की बात करूँ, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टैन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देखा, तो प्लस कोट देखें वही लिखा हुआ है। अब बाकी ये
तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ये लिखे हुए हैं, इसको हमने यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया, बोर्ड स्पेस का इशू था तो इसलिए मैं वो साथ साथ बता रही हूँ। क्लियर है? तो अब दोनों लिहाज से हमने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी चलें दोबारा राइट कर लेते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने रेस कर दिए, तो इनको देखिए दोबारा मैं राइट कर देती हूँ। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? साइन को देखते हैं, कोसाइन को देखते हैं, उसके बाद हम टैन थीटा को देखेंगे, फिर हम कोट को देखते हैं, फिर हम सिकन को देखेंगे, फिर हम कोसिकन को देखेंगे। अच्छा, अब हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर रह गया? हमारा रह गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में क्या देखें कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो आपको पता है ये पॉजिटिव एंगल मेजर होता है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूँ, मतलब इधर में आऊँ, तो आपको पता है ये एंगल नेगेटिव थीटा होगा। तो मतलब कि आपका एंगल माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है, या फोर्थ में ऐसे देखें 3π/2 में कुछ एडअप करूँ फिर मैं फोर्थ में चली जाऊंगी। तो मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो नेगेटिव थीटा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। और तीसरा है ये और दूसरा है कि 3π/2 प्लस थीटा करें। अच्छा, अब ये ऐसे भी हो सकता है कि ये लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस ये 2π है, 2π में कुछ नेगेटिव करें, ये भी हो सकता है 2π में से कुछ नेगेटिव टर्म करते हैं तो तब भी आपके पास सेम आएगा। तो इसमें देखिए तीन पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वाली तो वैसे नहीं है बट फिर भी मैं आपको करवा दूँ। वैसे ही आपको पता है कि जैसे आप यहाँ पे नेगेटिव थीटा लगाएं, तो नेगेटिव थीटा लगाएं, आपको पता है जिन नेगेटिव थीटा अगर करें तो ये जो साइन होता है और सीकन होता है ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। जस्ट इसका सीकन थीटा आंसर आता है और इसका कोसिकन आता है और कोसाइन थीटा आता है। बाकी देखिए नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। साइन थीटा होता है माइनस टैन थीटा होता है और ये माइनस कोट थीटा होता है, ये माइनस कोसिकन थीटा। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? माइनस ये ऑब्जॉर्व कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता है ये साइन, ये माइनस जो है ऑब्जॉर्व करके हमें कोसाइन क्यों आंसर देता है? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर जो कोसाइन होता है और जो सीकन होता है ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ से याद रख लें कि जो आपका आंसर आएगा कोसाइन का वो पॉजिटिव आएगा और जो सीकन का होगा वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो कोसाइन अगर अंदर चाहे आप एंगल नेगेटिव ही क्यों ना पुट कर दें फिर भी आंसर आपके पास पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ यहाँ से आई थी। क्लियर है? अच्छा, अब हम अगर देखें इसको इस लिहाज से देखें कि अब नेगेटिव थीटा इसको तो आप छोड़ दें, ये दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, एक को रेशो में चेंज होगा दूसरा नहीं होगा। अब जो को रेशो में चेंज होगा सबसे पहले उसको कर लेते हैं। को रेशो में देखें चेंज कौन से वाला होगा, 2π या 3π/2? जो देखें खड़ा हुआ है जो वर्टिकल एंगल में इन्वॉल्व हो रहा है वो चेंज होगा, मतलब कि ये वाला होगा। 3π/2 जो है ये वर्टिकल एंगल में इन्वॉल्व हो रहा है, तो 3π/2 में कुछ एडअप करें या सब्ट्रैक्ट करें वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब 3π/2 में कुछ एंगल एडअप हो रहा है। सबसे पहले तो आप साइन सिलेक्ट करें। साइन जो है कोसाइन और सीकन जो होगा ये पॉजिटिव आएगा आपके पास, बाकी सारे के सारे एंगल जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, उसके बाद आप क्या देखें कि को रेशो में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने देखा 3π/2 अपनी को रेशो में चेंज होगा, तो मतलब साइन जो है वो अपना कोसाइन थीटा में चेंज होगा, कोसाइन जो है वो साइन थीटा में चेंज होगा, टैन जो है वो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा टैन थीटा में चेंज हो जाएगा, सीकन जो होता है वो कोसिकन में चेंज होगा और जो कोसिकन है वो सीकन में चेंज होगा। ये आंसर आएंगे। आप ज़रा इनको मैच कर लें। साइन 3π/2 प्लस थीटा किया तो हमारा देखें ये माइनस कोसाइन आ गया। क्लियर है? और अगर एंगल देखें सेम वही ले रहे हैं। अब इसका आंसर देखें प्लस साइन में आ गया। अगर टैन की बात करें माइनस कोट में आ गया। बाकी 3 मैंने राइट नहीं किया तो यहाँ से आप वो देख लें। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाएँ। अब अगर मैं इनको यहाँ पे फाइंड करूँ कि अब मैं एंगल थीटा दूसरा इन्वॉल्व कर लूँ, मतलब फोर्थ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2π - थीटा आप कर लें। तो यहाँ से देखें आंसर क्या आएंगे। तो सबसे पहला काम, चाहे वो को रेशो में चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले उनका साइन देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन देखें, एक तो कोसाइन पॉजिटिव होता है, दूसरा सीकन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें नेगेटिव आएंगे। अब देखें, अब ये 2π - थीटा है तो 2π देखें ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। साइन है तो आपका साइन ही रहेगा, थीटा में होगा, और अगर कोसाइन है तो कोसाइन ही रहेगा, टैन है तो टैन थीटा ही रहेगा, कोट है तो ये कोट थीटा रहेगा, सीकन है तो सीकन आएगा, और अगर आपके पास कोसिकन थीटा है तो कोसिकन थीटा आएगा। क्लियर हुआ? तो आप इनको ज़रा मैच कर लें कि साइन π/2 माइनस थीटा को फाइंड किया तो देखें माइनस साइन आ गया, और अगर हमने कोसाइन π/2 तो इसका देखें कोसिकन आंसर आ गया, और कोसाइन आ गया, और अगर tan 2π - थीटा हमने किया तो ये आपके पास -tan थीटा आ गया। क्लियर हुआ?
अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखें जी, मैंने आपको नहीं बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने देखा कि π/2 मैंने आपको करवाया π/2 माइनस थीटा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ ये एंगल 2π भी हो सकता है, तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि 2π + थीटा पुट करें, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा मैंने आपको करवा दिया, तो इसको ये रह गया, इसको आप देख लें। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें एंगल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब 2π माइनस थीटा है। तो 2π जो है आपका वर्टिकल में आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, मतलब लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगी। चेंजमेंट मतलब अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा। उससे पहले भी हम साइन देखते हैं। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव लगाए ना लगाए एक ही बात है। तो आपका जो ये साइन होगा, साइन ही रहेगा, मतलब अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा। कोसाइन है तो कोसाइन रहेगा, टैन थीटा है तो टैन आएगा, कोट थीटा कोट में, सिकन थीटा सिकन ही रहेगा, आपको सिकन को सिकन रहेगा। तो साइन 2π में से कुछ नेगेटिव थीटा हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइन ही देखें वही लिखा हुआ है, क्लियर है। और कोसाइन में 2π माइनस थीटा करें तो ये कोसाइन देखें यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और अगर टैन थीटा 2π माइनस थीटा पुट करें तो आंसर देखें टैन थीटा, तो वो लिखा हुआ है। बाकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक ये 3 जो है आपके कोट सिकन और कोसिकन में π/2 माइनस थीटा पुट करें तो वो भी सेम एज इट इज़ आते हैं। क्लियर हुआ।